मयूर की मां ने उसे बहुत मेहनत के साथ सरकारी नौकरी तक पहुंचाया। अब नौकरी सरकारी तो मयूर को शादी के लिए रिश्ते आने शुरू। देखो, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, आपके बेटे के लिए सही रहेगी। आप फोटो छोड़ जाइए, मैं मयूर को दिखा दूंगी। रुकिए, मैं चाय लाती हूँ। मयूर की माँ चाय लेने जाती है तो सलोनी का पिता घर देखता है। घटिया स्टील के बर्तन हैं और जमीन पर ही बिस्तर। हे भगवान, कितना पैसा लगाना होगा मुझे इस घर को ठीक करने के लिए। मेरी सलोनी तो यहाँ रह ही नहीं पाएगी। सलोनी के पिता आसपास देख रहे थे कि तभी मयूर की माँ आ जाती है। वो क्या है ना, मयूर के पिता का कम उम्र में ही देहांत हो गया था। मैंने ही सारा घर संभाला। अब या तो मैं महंगे फर्नीचर लगा लेती या मयूर को पढ़ा लेती, तभी घर आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो मेरी बेटी आएगी, वो कुछ तो लेकर आएगी। नहीं नहीं, मयूर तो दहेज के खिलाफ है। अब तो वो अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा है तो खुद ही सब बना लेगा। पिता को तो बस किसी भी हालत में सरकारी नौकरी कर रहे मयूर को दामाद बनाना था, तो उसने मयूर के घर आना जाना शुरू कर दिया और आखिर मयूर की शादी सलोनी से हो जाती है। शादी के बाद, माँ चाय देना जरा। माँ चाय लेकर आती है। अब तो सलोनी से मांगा कर, तेरी बीवी आ गई है। मैं पूजा कर रही थी, तूने पूजा से उठा दिया। सलोनी चाय के कप देखती है, ये कप तो मेले में मिलते हैं, 50 रुपए के दर्जन, वही वाले हैं ना? हाँ बहू, यहाँ मेला लगता है, मैं तो वहाँ से साल भर के कप उठा कर ले आती हूँ। साल भर के कप एक ही बार में? मयूर, क्या फायदा बार बार महंगे कप खरीदने का? सही तो है, इस बार मेले से तुम अपनी पसंद के कप ले आना। क्यों माँ? सलोनी, ठीक है, कप तो मैं ले आऊंगी, लेकिन मेले से नहीं। अच्छा, वो क्या है ना, मेरे मामा की लड़कियां आने वाली है आज घर, तो आप उनसे मिलकर जाइए ना। नहीं नहीं, आज तो कमिश्नर साहब का दौरा है, जल्दी जाना होगा। ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना पैक कर देती हूँ। स्टील के डिब्बे में माँ टिफिन पैक करती है। ओहो, ऐसा लग रहा है कि कोई मजदूर का खाना पैक हुआ है। क्या माँ जी, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे टिफिन आ रहे हैं। मयूर, ये कोई ऐसा वैसा टिफिन नहीं है सलोनी, ये मेरे पिता का है, वो मजदूर ही तो थे। सलोनी, लेकिन वो मजदूर थे ना, तुम तो सरकारी बाबू हो। हाँ बहू, लेकिन है तो उसी मजदूर का बेटा। वैसे भी बहू, हम लोगों का रहन सहन ऐसा ही है, पति चला जाता है और बहू की बहनें आ जाती है। सलोनी, फूफा जी ने तेरी शादी में कोई फर्नीचर नहीं दिया? यह क्या, जमीन पर बिस्तर क्यों लगा रखा है? क्या है ना, इनकी नौकरी अभी तो लगी है, धीरे धीरे करके घर में चीजें आएगी। अरे तो क्या हो गया, EMI नहीं सुना क्या तेरे पति ने? क्या नहीं मिल जाता क्रेडिट कार्ड से? सलोनी को बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि यह घर सच्ची पूरा गंवारों वाला लग रहा है, ना ट्यूबलाइट ना कोई फर्निशिंग। सास पानी लेकर आ जाती है, स्टील के गिलास में पानी। सलोनी, माँ जी, कांच का गिलास। अरे बहू, वो ऊपर रखा हुआ है ना, हाथ नहीं गए मेरे वहाँ। वैसे पानी RO का ही है। बोलो, क्या खाना है? आप बैठ जाइए आंटी, हम लोगों को कुछ नहीं खाना। दोनों बहनें बातें बनाकर घर से चली जाती है।
लेकिन जाने से पहले, अरे आंटी कभी हमारे घर आना, देखिए तो घर कैसे होते हैं। सभी चली जाती है, लेकिन सलोनी परेशान रहती है कि उसकी बेइज्जती हो गई। शाम को पति घर आता है तो आई थी मेरी बहनें, इतनी बातें बना कर गई है। अरे यार क्या है ये, तुम लोगों को सब्र नहीं है क्या? कर रहा हूँ ना, मैं घर ठीक कर दूंगा। अरे मेरे पापा भी तो दे रहे थे, वही ले लेते। देखो सलोनी, अब क्या बोलूँ, थोड़ा वक्त दो ना। वैसे क्या बोल रही थी तुम्हारी बहनें? सलोनी और मयूर के बीच अब आए दिन मनमुटाव रहने लगता है। सलोनी हर रोज घर पर क्लेश करने लगती है। वह दुखी होकर पिता को फोन करती है। पापा क्या है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इन लोगों को ना रहने का सुरूर है, ना किसी चीज का। मैं तो रोज क्लेश कर रही हूँ, जीना हराम कर दूंगी मैं इन लोगों का। मेरे हिसाब से अगर घर नहीं किया ना तो। अरे बेटा ऐसा नहीं है, तेरी सास बहुत अच्छी है, उसने सारा जीवन मयूर को बनाने में लगा दिया। अब तो उनके अच्छे दिन आए। रोज रोज घर पर क्लेश करना ठीक नहीं है। सलोनी सोचती है कि पापा से बात करके कोई फायदा नहीं है। वह माँ से बात करने की सोचती है कि तभी उसके घर उसके चाचा की बेटी आ जाती है। कैसी हो सलोनी? मेरी बेटी का जन्मदिन है तो हम लोग मना रहे हैं, तो तू आना और आंटी और मयूर जीजू को भी लेकर आना, ठीक है? सलोनी सोचती है कि एक बार इन लोगों को अपने रिश्तेदार के घर लेकर जाएगी, तब पता चलेगा इन लोगों को कि कैसे रहा जाता है। फिर क्या, अगली शाम सबके साथ वह बहन के घर जाती है, जहां बहन की सास, अरे कलमुही आ गए तेरे रिश्तेदार, जाकर इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। सीमा सलोनी को देखती है और उससे शर्म आती है कि उसकी सास उससे कैसे बात कर रही है। हाँ हाँ माँ जी, तुम लोग बैठिए ना, देखिए सोफा कितना अच्छा है ना, बैठिए। सास बैठती है कि सीमा की सास, बहन जी एक कुर्सी भी इसके बाप ने ठीक नहीं दी थी। अरे ऐसे भिखारियों से पाला पड़ा है। अब हमें क्या पता था कि दहेज के नाम पर यह लोग सस्ते फर्नीचर पकड़ा देंगे। हम तो लुट ही गए, वरना मेरे बेटे की सरकारी नौकरी थी, मोटे मोटे पैसे लेकर लोग खड़े थे। सास सलोनी की ओर देखती है। सलोनी तो शर्म के मारे डूबी जा रही थी। सीमा चाय पानी लाकर रखती है कि ओए सारा दिन मायके वालों की खातिरदारी में ही लगी रहेगी। तुझसे कहा था ना तेरे बाप से 10 लाख रुपए लेकर आना है। अभी तो चुप हो जाइए, बच्चे का जन्मदिन है, मेहमान आए हैं तो। अरे मयूर भाई, आपकी भी तो सरकारी नौकरी है, जरा बतलाइए क्या दिया है सलोनी के पापा ने? झटका की नहीं इन लोगों को अच्छे से? मयूर कुछ नहीं बोलता। बस थोड़ी देर में वह लोग वहां से निकलकर घर आ जाते हैं। सलोनी का व्यवहार अब बदलने लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभी भूत चढ़ ही जाता है। मयूर, एक दिन सलोनी, वो तुम्हारी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो शाम को पापा ने हम दोनों को भी बुलाया है। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। बहू ये ले, ये मेरा हार, यही एक बस बचा कर रखा था, तू शाम को पहनकर जाना। सलोनी की आंखों में चमक आ जाती है। कहाँ तो उसकी बहनों की सास इतनी बुरी, और कहाँ इसकी सास। शाम को वह पति के साथ पहुँचती है। दीदी, जीजू, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे क्यों, क्या हो गया? हम है ना,
ये बोलकर वो अन्नू के सर पर हाथ फेर देता है। जीजू, आपके आ जाने से हम लोगों के परिवार में बेटे की कमी पूरी हो गई। पिता भी अन्नू और सलोनी को देखता है और कहता है, भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी अन्नू को भी सलोनी के जैसा ही ससुराल मिले। सलोनी मन में सोचती है, मेरी तो गंवार में शादी की, पता नहीं अन्नू के लिए भी क्यों ऐसा घर देख रहे हैं। सलोनी, अन्नू, तू ना पापा से अच्छा सा फर्नीचर ले जाना, पहले ही बता दे रही हूँ, और क्रोकरी का सेट तो मैं गिफ्ट कर दूंगी। मयूर समझ रहा था कि सलोनी उसे ही ताने दे रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। लड़के वाले आते हैं, बात पक्की हो जाती है, तो सरकारी नौकरी है आपकी। ससुर जी ने तो घर भर दिया होगा आपका। मयूर, नहीं, आप ही ने कहा ना, सरकारी नौकरी है मेरी तो तनख्वाह भी मिलती है मुझे। मैं खुद ही सक्षम हूँ सारी खरीदारी के लिए। वैसे भी जहाँ हम लोग रहते हैं वह शहर का पुराना इलाका है, तो वहाँ कुछ खरीद कर लाना यह सब संभव नहीं है। इसलिए मैं एक कोठी बनवा रहा हूँ VIP कॉलोनी में, और फर्नीचर के लिए मुंबई से इंटीरियर डिजाइनर की एक टीम भी लगवा दी है काम पर। अगले साल तक काम हो जाएगा, फिर हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सलोनी मयूर को देखती रह जाती है कि इतना सब हो रहा है और उसे पता ही नहीं। मयूर, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। सभी खुश हो जाते हैं। अन्नू को जो लोग देखने आए थे वह भी बिना पैसे की शादी तय कर जाते हैं। पिता खुश हो जाते हैं कि उन्हें अच्छा घर और अच्छा दामाद मिला, तो वहीं सलोनी की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। वह पति के साथ अपने उसी गंवार ससुराल में वापस आ जाती है, लेकिन इस बार उसे खुशी होती है कि वह एक अच्छे परिवार की बहू है।